हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो देखिए, हम आपको लगातार ये बता रहे हैं कि किसान आंदोलन से जुड़ी पल पल की खबरें, ट्रैफिक से जुड़ी पल पल की खबरें एबीपी न्यूज पर आपके सामने रहेंगी, ताकि आप घर से निकलें तो आपको ये पता रहे कौन सा बॉर्डर बंद है, किन रास्तों पे आपको जाना है और किन रास्तों पर नहीं जाना है। अब तक का किसान आंदोलन का अपडेट आपको बता देंगे। आपके सामने ये वो 8 तस्वीरें हैं जिसमें किसान आंदोलन की पूरी कहानी कैद है। घड़ी की सुइयों के साथ तनाव भी बढ़ रहा है और एक बार फिर सबकी निगाहें दोपहर 12 बजे पर टिकी है, जब सरकार और किसानों के बीच बड़ी बैठक होने वाली है। पंजाब से 26 नवंबर को किसानों का काफिला दिल्ली की तरफ कूच किया। हरियाणा बॉर्डर पर किसानों को रोकने की तमाम कोशिशें की गई। सब कुछ झेलते हुए आखिरकार किसान दिल्ली की दहलीज तक पहुंच गए, जहां अब तक डटे हुए हैं। 8वीं तस्वीर पर हमने सवालिया निशान लगा दिया है। मकसद साफ है कि आज आखिर क्या होगा। क्या आज सरकार से बातचीत में कोई हल निकलेगा? क्या आज किसानों का आंदोलन रंग लाएगा? किसान संगठनों और सरकार के बीच आज दोपहर 12 बजे चौथे दौर की बैठक होनी है। सड़क पर आंदोलन शुरू होने के बाद ये दूसरी बार होगा जब किसान सरकार के सामने अपनी समस्याएं और मांग रखेंगे। सरकार की मर्जी है कि हमारी बात माने, अगर नहीं मानेंगी तो ये आंदोलन जो उनको हमने बताया है कि हमारा आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा। हमारी डिमांड है कि केंद्र गवर्नमेंट स्पेशल पार्लियामेंट सेशन बुला के इन 3 कानूनों को रिपील करे, रद्द करे। एक लाइन में कहें तो किसान कृषि कानून के तीनों अध्यादेश को रद्द करने की मांग कर रहे हैं, जबकि सरकार सील होती दिल्ली के बीच से सुलह का रास्ता निकालने में जुटी है। एक ही उनका लक्ष्य है 3 काले कानून अध्यादेश। ये 3 काले कानून का हम स्पष्ट सरकार को कर चुके हैं। ये 3 अध्यादेश नहीं, ये देश के किसानों की मौत का फरमान है। इसको सरकार को वापस लेना पड़ेगा। इसके लिए कितनी भी कुर्बानियां हमको देना पड़ेगी, हम कमर कस चुके हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने बैठक से पहले कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को एक चिट्ठी भी लिखी है, जिसमें उन्होंने मांग रखी है कि किसान संगठन अपने प्रतिनिधि खुद चुने। सरकार नहीं, बातचीत में देश भर के किसान संगठनों को शामिल किया जाए। सरकार सबसे एक साथ बात करे, अलग अलग नहीं। संसद के विशेष सत्र बुलाकर कृषि कानून रद्द हो। एक डेलीगेशन जाएगा और उसमें सब वो ज्वाइंट डेलीगेशन है, यहाँ से भी लोग जाएंगे, उसमें बता देंगे उन्हें पॉइंट टू। ये जो मसले हैं ये लिखित में उससे नहीं होंगे। ये अगर सरकार चाहेगी कि इसको खत्म करना है तो ये मसले जब खत्म होंगे जब सरकार चाह लेगी। जिस दिन सरकार मन बना लेगी उस दिन ये खत्म हो जाएगा। दरअसल मंगलवार को हुई बैठक में सरकार ने पंजाब के किसान संगठनों को ही बातचीत के लिए बुलाया था। बाद में भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत से अलग बात की थी। सरकार के इस कदम को किसान नेता तोड़ने वाली बात बता रहे हैं। दूसरी तरफ सरकार किसानों से आंदोलन छोड़कर बातचीत की अपील कर रही है। कृषि मंत्री का कहना है
कि कानून किसानों के भले के लिए, सरकार किसानों से बातचीत करके उनकी आपत्तियों को दूर करने के लिए तैयार है। मैं सभी किसान बंधुओं से आग्रह करना चाहता हूं कि ये रिफॉर्म किसानों के हित में है और लंबे समय के इंतजार के बाद ये रिफॉर्म आए हैं। इनमें किसानों का हित है, लेकिन किसानों को कहीं भी आपत्ति है तो सरकार उनको सुनने के लिए, उस पर विमर्श करने के लिए, उसका निराकरण करने के लिए पूरी तरह तैयार है। इसलिए आंदोलन का रास्ता किसी को अख्तियार नहीं करना चाहिए। सरकार और किसानों के बीच पिछली बैठक बेनतीजा रही थी। एक बार फिर दिल्ली के विज्ञान भवन में समाधान तलाशने की कोशिश शुरू होगी। बैठक से पहले बुधवार को भी सरकार में मंथन का दौर चला है। गृह मंत्री अमित शाह के घर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और पीयूष गोयल की बैठक भी हुई। किसान आंदोलन के बीच ही बीजेपी की मार्गदर्शक संस्था आरएसएस से जुड़े भारतीय किसान संघ ने एमएसपी के लिए अलग कानून बनाने की मांग की थी। कोई भी एक मंडी क्लेम नहीं कर सकता कि हम एमएसपी दे रहे हैं। इसलिए हमारा मांग है मंडी के अंदर और मंडी के बाहर एमएसपी के नीचे खरीदारी न हो। अगर इस कानून में सरकार उसको डाल नहीं सकता है तो अलग कानून सरकार बनाए, ये हमारा सुधार चाहिए। ऐसा अनुमान है कि सरकार इसी लाइन पर चलकर कोई फैसला ले सकती है। अब सबकी निगाहें आज की बैठक पर टिकी हैं, क्योंकि जैसे जैसे दिन बीत रहा है किसानों का रुख कड़ा होता जा रहा है, जो सरकार के लिए परेशानी का सबब बन सकता है।